हेलो फ्रेंड्स। देखिएगा, इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ बात करूंगा भारती एयरटेल के बारे में और साथ में वोडाफोन आइडिया के बारे में भी। लेकिन उससे पहले मैं एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूं कि देखिएगा, इस वीडियो के कुछ देर बाद जो है आपको एक और नई वीडियो मिलेगी जो स्पेशली अल्फ़ा मेंबर्स के लिए होगी कि जो भी आईपीओ जिस तरीके से आ रहा है, जिस तरीके से लिस्टिंग हो रही है, उससे संबंधित अभी जो नए आईपीओ आए हैं तो किस तरीके के शेयर्स जो हैं जो आपके पोर्टफोलियो में उनमें आपने क्या करना है, तो उनसे संबंधित एक वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अल्फ़ा मेंबर्स की। लेकिन अभी देखिएगा, ये सबसे पहले इस वीडियो के बारे में मैं आपसे बात करूं तो देखिएगा, ये वीडियो वोडाफोन और आइडिया के बारे में है। और देखिएगा, ये शेयर आज लाइमलाइट में थे, दोनों के दोनों शेयर्स, क्योंकि दोनों के दोनों शेयर्स की बहुत बढ़िया तरीके से धुलाई हुई। करीबन 7-8% के आसपास भारती इंफ्राटेल, भारती एयरटेल, यानी कि दोनों कंपनी जो है एक ही ग्रुप की, इन दोनों की पिटाई हुई। उसके अलावा आइडिया जो है 10% के आसपास जो है उसमें गिरावट रही। अब यहाँ पर सारा संकट कहाँ से आ रहा है? संकट आ रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की मजबूती से। रिलायंस इंडस्ट्री जितना मजबूत हो रहा है उतने ही ये दोनों शेयर्स जो हैं कमज़ोर हो रहे हैं। और रीज़न बड़ा सिंपल है कि वो लोग डरे हुए हैं, यानी कि कौन लोग? भारती एयरटेल और इसके अलावा आइडिया जो है वो डरे हुए हैं। क्यों डरे हुए हैं आप बताइए? डरने का एक मुख्य रीज़न है कि रिलायंस दोबारा से एक नई तरीके की पेनेट्रेशन मार्केट में करने जा रहा है और जिनसे कि एक बहुत बड़ा कंपटीशन जो है भारती एयरटेल को और आइडिया को मिल सकता है और वो उनके बिजनेस के अंदर दोबारा से सेंध लगाने की कोशिश कर रहा है। और अब की बार जो बिज़नेस है वो डेटा रिलेटेड है, यानी कि आप देखिएगा कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पर, और जो उनके पास जो जियो फाइबर है उसका भी यूज़ करेंगे वो, और जो अपना जियो प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर मोबाइल वाली जो सर्विसेज है, रिलायंस जो है वो बहुत ही सस्ते दरों पर, ऐसा माना जा रहा है कि 500-600 रुपये के आसपास जो है वो नेटफ्लिक्स या बाकी OTT जो प्लेटफॉर्म्स के अंदर जो प्लेयर्स हैं उन सब की सर्विसेज जो है वो देने जा रहा है अपने 1 महीने के पैकेज के अंदर। तो जहाँ से एक चैलेंज जो है वोडाफोन और आइडिया को जो है लगता है कि जो है कंपटीशन मिलेगा, और जिसकी वजह से जो है इन्वेस्टर्स जो है उस शेयर से एग्जिट कर रहे हैं। एक तो ये रीज़न जो बड़ा जो आज मार्केट के अंदर जो है लाइमलाइट में रहा, ये रीज़न जो है बताया जा रहा है कि उनके शेयर्स के टूटने का। देखिएगा, मैं आपके साथ जो है बात करूँगा और आउट ऑफ द बॉक्स जाके भी आज आपके साथ बात करता हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स का मतलब आप समझिएगा, मैं कुछ ऐसी मुद्दे उठाऊँगा आपके साथ जो आपको भी जो है झंझोर देंगे कि क्यों आपने भारती एयरटेल या आइडिया का शेयर खरीदा, क्या रीज़न था जिसमें आपका कोई कसूर नहीं था। मैं बताऊंगा कि किन लोगों ने आपसे शेयर खरीदवाया है या क्या माइंड सेट ने आपको शेयर खरीदने के लिए मजबूर किया। इसके अलावा जो मैं बात करूंगा कि अभी हमें क्या करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। तो इसके अलावा भी कुछ और बातें करूँगा अभी आपके साथ। वोडाफोन आइडिया ने जो है नया लोगो जो लगाया है उसका भी हम जिक्र करेंगे। तो देखिएगा, यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करूं कि आपने भारती एयरटेल या वोडाफोन क्यों खरीदा। जिन लोगों ने खरीदा, जिन्होंने नहीं खरीदा उनको भी ये वीडियो बड़े काम की है कि क्यों खरीदा, ये सबसे बड़ा सवाल है। आपने ITC क्यों नहीं खरीदा? आपने ITC क्यों नहीं खरीदा? सर उसमें क्या हो जाता है, वो भी गिर रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है कि उसके गिरने या ना गिरने से, मेरा सवाल ये है कि आपने वोडाफोन या आइडिया क्यों खरीदा। मैं अब आपको उसका रीज़न बताता हूँ। देखिएगा, मार्केट की जो फोर्सेज हैं उसके अंदर आप मीडिया चैनल्स भी लगाइए, आप खुद भी उसके अंदर इन्वॉल्व लगिए, जो स्क्रीन है वो भी उसके अंदर इन्वॉल्व है, मीडिया, न्यूज़पेपर सब उसके अंदर इन्वॉल्व है। देखिएगा, ये कंसेप्ट है बीटा। बीटा बहुत सारे लोग जो हम पढ़ाते थे फाइनेंशियल मैनेजमेंट, तो वो कहते थे सर बीटा क्यों बोल रहे हो, बेटा बोल दो। तो बेटा निकम्मा हो जाए, बेटा निकम्मा हो जाए तो बाप की पूरी प्रॉपर्टी का सत्यानाश कर देता है, और बीटा फेवरेबल हो जाए तो जीर्णोद्धार कर देता है। यानी कि मतलब सब चीज़ें जो है, अगर कर्ज में फादर दबे हुए हैं और बच्चा अच्छा निकल जाए तो कर्ज मुक्त भी कर देता है, अच्छा मकान भी खरीद लेता है, अच्छी गाड़ी भी, और सब तरीके की जो है सुख सुविधाएं जो है वो बच्चा कर सकता है। तो सिंपल सी बात, यहाँ पे मैं उसका ज़्यादा जिक्र नहीं करूँगा, बट बीटा का मतलब होता है द रिस्क ऑफ द मार्केट। अब ये बीटा जो चलता कैसे, ये बीटा वास्तव में मार्केट की वोलेटिलिटी से चलता है। देखिएगा, अगर मार्केट के अंदर एक शेयर है वो वोलेटाइल होता है, जैसे आइडिया का फ़ोन है, भारती एयरटेल का, तो भारती एयरटेल जितना मूव करता है
एक मूव करती है निफ्टी यानी कि एनएससी। तो एनएससी 50 शेयर से मूव करती है, ऊपर नीचे जाती है, और भारतीय एयरटेल जनरली उसी डायरेक्शंस में काम करते हैं जिसके अंदर निफ्टी चलती है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि निफ्टी ऊपर होती है, भारतीय एयरटेल नीचे होता है, और कभी कभी ऐसी होती है कि भारतीय एयरटेल नीचे होता है, मार्केट ऊपर होती है। उसके अलावा क्या भी होता है, भारतीय एयरटेल ऊपर होता है, निफ्टी नीचे होती है, ऐसा भी होता है। दोनों की परसेंटेज सेम नहीं होती। निफ्टी मान लीजिएगा 1% गिरा या आधा % गिरा, और आज की तरह भारतीय एयरटेल 8% साफ हो गया। कभी ऐसा भी होगा कि निफ्टी 1% चला और भारतीय एयरटेल 15% चल गया। तो ये क्या चीज़ें हैं, तो देखिएगा सबसे पहली बात, जो निफ्टी के 50 शेयर्स हैं उनका बीटा होता है 1, यानी कि हम 50 के 50 शेयर्स का बीटा अगर कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे तो वो 1 निकलेगा, यानी कि 100%। यानी कि मार्केट की जो वोलेटिलिटी है वो 50 शेयर से जो बनी है वो 100 है। लेकिन उसमें से कुछ शेयर्स ऐसे हैं जो 100% से ज़्यादा वोलेटाइल हैं, कुछ ऐसे शेयर्स हैं जो 100% से कम है। तो इसके अंदर जो 100% से ज़्यादा वोलेटाइल है उसके अंदर भारतीय एयरटेल आता है, ICICI बैंक आता है, एक्सिस बैंक आता है और इंडसइंड बैंक आता है। ऐसे जो शेयर्स जिनके अंदर वोलेटिलिटी मार्केट से ज़्यादा रहती है, यानी कि मार्केट के गिरने पे ज़्यादा गिरते हैं और चढ़ने पे ज़्यादा चढ़ते हैं, ऐसे शेयर्स को बोलते हैं हाई बीटा स्टॉक। तो भारतीय एयरटेल और आइडिया कुछ इसी कैटेगरी में है। और ये जो वोलेटिलिटी है, ये वोलेटिलिटी ट्रेडर्स की पसंद है, क्योंकि जितना ज़्यादा वोलेटाइल होगा आपके पैसे कमाने के चांसेस उतने ही ज़्यादा होंगे। लेकिन हम लोग एक चीज़ भूल जाते हैं कि जब वो पैसा गंवाने की बात आएगी तो गंवाने के चांसेस भी उतने ही बढ़ेंगे। तो यही रीज़न है कि आप जो बीटा है, जो मार्केट की अट्रैक्ट करने की जो पावर है, वो वास्तव में बीटा से चलती है। तो बीटा इस तरीके की पावर है कि वो आपको अट्रैक्ट करती है कि शेयर्स को खरीदा जाए या बेचा जाए। तो आप देखिएगा जो शेयर्स ज़्यादा वोलेटाइल होते हैं उनके अंदर बहुत जो है लोग उससे अटैच भी होते हैं और उसमें ट्रेड भी करते हैं। जैसे स्पेशली मेरे को भी आप बात करिएगा कि अगर मैं वैसे तो जो ट्रेड्स हैं वो सारी जगह ही करता हूँ, लेकिन मेरे जो मोस्टली ट्रेड्स होते हैं वो बैंक निफ्टी के जो 12 शेयर्स हैं, 12 में भी नहीं बात करूँगा, केवल 6 शेयर्स हैं, या जो निफ्टी इंडेक्स है मैं केवल उन्हीं के अंदर काम करता हूँ। मान लीजिएगा अगर मेरे मेजर ट्रेड्स हैं, पोजिशनल ट्रेड्स जो है मेरी दूसरी जगह भी होते हैं, मैं उनसे मना नहीं करूँगा। रीज़न ये है कि मार्केट आपको खींचती है वहाँ पे। क्यों खींचती है? क्योंकि वहाँ पे वोलेटिलिटी है, और वोलेटिलिटी जो है अगर आप ट्रेड करेंगे तो वोलेटिलिटी जो है ट्रेडर को पसंद आएगी। तो ट्रेडिंग के जो और बाकी प्रिंसिपल्स हैं वो भी यहाँ पे काम करते हैं। अब बात करते हैं कि आपने क्यों खरीदा, ये तो बात समझ में आ गई, क्योंकि आप ज़्यादा कमाना चाहते थे इसलिए आपने आइडिया या भारतीय एयरटेल खरीदा। अब इनकी फंडामेंटल्स वैल्यू की बात करें, देखिएगा दोनों कंपनी ना लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन हम फिर भी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा है, कि अगर कुछ सुधर गया तो प्राइस बहुत ऊपर जाएगा, खराब होएगा तो भी ज़्यादा होएगा। इसी की वजह से वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। और ये वोलेटिलिटी के पीछे कंपनी की बैलेंस शीट होती है। आपको बता दूँ इसमें 2 चीज़ें होती हैं। वन इज़ द नेचर ऑफ द बिजनेस, यानी कि कंपनी के फिक्स नेचर के खर्चे कैसे हैं। अगर कंपनी के फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, रोजमर्रा के खर्चे ज़्यादा है, तो उस शेयर्स में वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी। और दूसरा उसका कर्जा ज़्यादा है। अगर कर्जा ज़्यादा है तो वो उसके अंदर उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे, क्योंकि जब वो अच्छा करेगा तो अर्निंग पर शेयर होल्डर की बहुत ज़्यादा आएगी, क्योंकि ब्याज के ऊपर टैक्स की छूट मिल जाएगी। इस वजह से जो है फाइनेंशियल लीवरेजेस जो हैं वो अगर ज़्यादा होते हैं तो जब कंपनी अच्छा करेगी तो बहुत प्रॉफिट कमाएगी, और जब खराब करेगी तो बहुत खराब करेगी। और सिमिलरली अगर आपके फिक्स नेचर के खर्चे जैसे रेंट या सैलरीज के खर्चे अगर आपके ज़्यादा हैं तो आपका ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा है। और इन दोनों लीवरेजेस को बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज। अगर ये दोनों लीवरेजेस ज़्यादा होंगे तो आपके बिजनेस में उतार चढ़ाव ज़्यादा होंगे। तो आपको पहले ये समझना था बात को। तो आपने ये समझी बात कि भारतीय एयरटेल और आइडिया दोनों के दोनों हाईली वोलेटाइल शेयर्स हैं। और इसीलिए देखिएगा बैंक भी वोलेटाइल शेयर्स होते हैं, क्योंकि एक तो ऑफिस के खर्चे हैं सारे, ऑपरेटिंग लीवरेज ज़्यादा होता है, और सारा पैसा तो उधार लेके ही तो काम करते हैं, उधार लेके उधार देते हैं। तो इसीलिए जो बैंक के स्टॉक्स होते हैं वो हाईली वोलेटाइल होते हैं और हाई लीवरेज उनके अंदर होता है। मैं इसीलिए आपको बता रहा था। तो ये तो बात आ गई। अब आपने तो शेयर खरीद लिया, तो देखिएगा इससे बचाएगा कौन, या अभी और खरीदना है या नहीं खरीदना। तो पहले अभी और खरीदने या ना खरीदने की बात बताते हैं। देखिएगा अभी तो कंपनी लॉस मेकिंग है, आपको अपना विजन निकालना है। देखिएगा इस मेरे एनालिसिस से भी ज़्यादा ना आपका खुद है। आप ये बताइए कि क्या ये कंपनियां अच्छे से सर्वाइव करेंगी, क्या इन कंपनीज की सेल बढ़ेगी, क्या ये रिलायंस के कंपटीशन को फेस कर पाएंगी, या ये जो चीज़ें हैं ये टेम्परेरी फेस के अंदर है। ये कॉमन सेंस यहाँ पर आपकी अप्लाई होगी। अगर ऐसा होगा, क्या भारतीय एयरटेल एग्रेसिवली कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा? क्या भारतीय एयरटेल अब क्या वो गलती नहीं करेगा जो उसने आज से 3 या 4 साल पहले की थी रिलायंस जियो को जब लॉन्च किया गया था? क्या रिलायंस की जियो को टक्कर देने के लिए क्या भारतीय एयरटेल की जो बैलेंस शीट है वो अलाउ करती है नई स्ट्रेटेजी या उस कंपटीशन को फेस करने के लिए? ये सारे पैरामीटर्स हैं जिसकी वजह से सभी लोग अलग अलग तरीके से एनालिसिस करते हैं।
तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो काम करेगा वो आप तो एक तो आपकी नॉलेज काम करेगी। वोडाफोन आइडिया में क्या होगा, मार्केट के जो प्राइस होते हैं देखिएगा वो ट्रू वैल्यू नहीं होती है, रैशनल नहीं होते हैं। अगर ऐसा होता तो आईटीसी का शेयर आपको 170-75 रुपये में नहीं मिल रहा होता, मैं आपको ये तो बता दूँ। लेकिन ये इरेशनल है। अगर आप आईटीसी के शेयर्स की वैल्यू देखेंगे तो जस्टिफाई ही नहीं होती जिन प्राइस के ऊपर वो मिल रहा है। लेकिन बाजार है ना, तो ये मत सोचिए कि अगर आपका शेयर नीचे चला गया तो वो उसकी ट्रू वैल्यू है। हाँ, भाव भगवान है, आज वो ही है, भगवान है, लेकिन वो रैशनल नहीं है। ये नहीं कह सकते कि वो रैशनल है, उस समय के हिसाब से बदलता रहेगा। अब आपके सवाल का जवाब कि क्या और शेयर खरीदना चाहिए, तो मैंने आपको बोला कि अगर आप इस सारी स्टोरी से बिलीव करते हैं तो आप खरीद लीजिए। आपको क्या लगता है कि इसी सेक्टर में सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इन्हीं में अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं? अगर आपका दिल कहता है ना हाँ, तो भाई साहब खरीद लीजिए। क्या यही जो है कंपनी रिवाइव होकर आपको अच्छी रिटर्न्स दे सकती है? तो आपका जवाब है हाँ। तो आपको पहले बिजनेस को समझिए ना, बिजनेस मॉडल को समझिए, आप उसके कंपटीशन को समझिए, तो स्टडी करनी पड़ती है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं तो फिर आप देखिएगा टेक्निकल चार्ट, ये है बात। अब जिन लोगों ने शेयर्स खरीद लिया उनके लिए बात बताता हूँ। देखिएगा यहाँ पर एक ही चीज़ सबसे बड़ी होती है जिसको बोलते हैं धैर्य, और मार्केट आपके धैर्य यानी कि पेशेंस को ख़त्म कर रही है। चाहे वोडाफोन आइडिया के बारे में बात करिए या भारतीय एयरटेल के बारे में बात करिए। और वारन बफे जो है एक बहुत बढ़िया बात बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट के अंदर प्रॉफिट किन के पास आता है? जो लोग धैर्य नहीं रख पाते, जो लोग धैर्य नहीं रख पाते, उन लोगों का पैसा धैर्य रखने वाले लोग कमा लेते हैं। यानी कि आपका शेयर प्राइस आज गिरा, आपको लगा कि नहीं अरे तो इसकी ट्रू वैल्यू है, अरे नहीं, अगर आपको लगता है कि नहीं इसके अंदर और पोटेंशियल्स है, आप उस वैल्यू का इंतजार कर सकते हैं, आप इन्वेस्टर हैं, तो आप उस शेयर के साथ बने रहेंगे और आपको उसके बारे में पहले रिसर्च करें। तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा, आपको पहले अपने आप को कन्विंस करना है कि हाँ क्या इसके अंदर स्टोरी है, क्या आप इसके बिजनेस को समझते हैं या नहीं समझते। एज ए इन्वेस्टर आप इसके लिए जो है अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ले सकते हैं, उस तरीके के जो टेलीकॉम सेक्टर का जो कोई एक्सपर्ट व्यक्ति आपको मिले उसकी हेल्प ले सकते हैं, और उसके बाद ही आप जो है आगे और फर्दर बाय या सेल करने के बारे में फैसला ले सकते हैं। ये तो थी आपके लिए इन्वेस्टमेंट वाली बात। और देखिएगा ट्रेडर्स के लिए तो सौदा इस तरीके से होता है कि अगर ट्रेडर की बात करें तो देखिएगा अभी नेगेटिव टेरिटरी के अंदर ये शेयर चल रहा है, तो बाय तो नहीं बनता है। तो जब उसमें स्ट्रेंथ आएगी, जब वो चार्ट के ऊपर दिखेगा, जब वो लाइनें बोल रही होंगी कि जी हाँ इसमें स्ट्रेंथ है, तब वो भारतीय एयरटेल या आइडिया बाय बनेंगे। ये तो है ट्रेडर्स की वाली बात। अब तीसरा है जी, करके देख लेते हैं। तीसरा करके देख लेते हैं। तो देखिएगा करके देखने में तो कुछ भी कर सकते हैं आप, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मैं आपको कंक्लूड करूं उससे पहले एक और बात जो है, क्योंकि अब आपको तो टेलीकॉम के एक्सपर्ट्स को कहाँ ढूंढोगे या मेरा क्या व्यू है वो मैं आपको एंड में दूंगा, लेकिन मैं अभी आपको एक दूसरे पहलू पर बात करूंगा। देखिएगा आपको पता है वोडाफोन आइडिया ने अभी जो नया लोगो बनाया वो कौन से कलर का है? रेड कलर का है। भारतीय एयरटेल का कलर कौन सा है? एयरटेल। कोको कोला का कलर कौन सा है? रेड। पेप्सी के अंदर भी आधा कलर रेड। बहुत सारी ऐसी कंपनीज मिलेंगी जहाँ पर कि आपको रेड कलर मिलेगा, उनके लोगो या उनके डिज़ाइन। आपको पता है इन्होंने रेड कलर क्यों किया? इनका तो येलो कलर था पहले और वोडाफोन का रेड था। देखिएगा बहुत सारे जो लोग हैं, ये जो बड़ी कंपनीज हैं, इवन हमने रिलायंस के अंदर भी देखा है, वो हर ईयर के हिसाब से अपनी थीम बदल लेते हैं, इवन अपने चैनल्स की भी। तो यहाँ पर देखिएगा जो रेड कलर होता है वो सूर्य का प्रतीक होता है, सन का नंबर होता है, और सन का नंबर होता है 1 यानी कि रूलिंग नंबर, और सन से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर सूर्य नहीं निकलेगा तो सृष्टि खत्म हो जाएगी, और अगर 4-5 दिन बारिश हो रही होती है, सूर्य नहीं होता, तो कपड़ों में बदबू होनी शुरू हो जाती है, और ज़्यादा हो जाती है तो क्या होता है, आपका माथा गर्म हो जाता है, आप गुस्से में आ जाते हो, तो उसमें क्या होता है, तो वो ज़्यादा भी ख़राब है। तो अल्टीमेटली जो तेज है उसका प्रतीक होता है रेड कलर। तो अब ये जो दोनों कंपनी के कलर है रेड, तो अभी ये चाहते हैं सूर्य वाली शक्ति इनको मिल जाए और ये एग्रेसिवली डिसीजंस लेंगे। तो इसीलिए इन्होंने एग्रेसिवली जो है मन बना रखा है कि भाई साहब इनके साथ अब क्या 2-2 हाथ करने हैं। देखिएगा ये तो पक्का है कि केवल एक प्लेयर तो नहीं रहेगा, लेकिन देखिएगा बैलेंस शीट दोनों की खराब है, लेकिन ये आने वाला समय बताएगा कि इनके बिजनेस में क्या रेवेन्यू आएंगे।
देखिएगा ये तो पक्की बात है कि जो प्राइस अभी पे जो ये टेलीकॉम सर्विसेज हमें दे रहे हैं वो जस्टिफाई नहीं है, और इस तरीके इन प्राइस के ऊपर कंपनी सस्टेन नहीं कर पाएंगी। तो रिलायंस क्या चाह रहा है? रिलायंस ये चाह रहा है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा इनका मार्केट शेयर खींच लूँ और फिर जो है अपने बिजनेस को सस्टेन कर लूँ, और इस तरीके से सस्टेन करूँ कि मैं अपनी मर्जी से जो प्राइस चाहूँ वो रख लूँ। और वो अपने इसी बिज़नेस के साथ दूसरी वैल्यू एडिशन सर्विसेज भी जोड़ना चाह रहा है, जिसकी वजह से उसने फेसबुक के साथ अपना हाथ मिलाया है, या जियो मार्ट का बिज़नेस भी उन्होंने स्टार्ट किया है, अपने जो रिटेल बिज़नेस है उसको भी जोड़ रहा है। तो उनके पास जो है रिलायंस इंडस्ट्री के पास सिनर्जी बेनिफिट है। तो देखिएगा नए व्यूअर्स को मैं बात करूँ कि देखिएगा अगर आपने ट्रेड करना है तो ट्रेड करने के लिए बहुत सारे शेयर्स आपके पास उपलब्ध हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं शेयर्स में ट्रेड करें। इन्वेस्टर्स के लिए मैं आपको दूसरी बात बोलता हूँ कि इन्वेस्टमेंट के एंगल से अगर आप बात देखें, अगर आप इसमें गहन अध्ययन करें तो ये टर्न अराउंड स्टोरीज होती हैं। अगर ये बिजनेस टर्न अराउंड कर गए तो ये इन्वेस्टमेंट ग्रेड के स्टॉक बनेंगे, और ये आपके पैसे को 5 गुना, 4 गुना, 7 गुना, 10 गुना, इवन 20 गुना तक भी कर सकते हैं। ये टर्न अराउंड स्टोरीज होती हैं। तो अगर बिजनेस टर्न अराउंड नहीं करता है तो आपको बहुत भारी लॉस होता है। तो आपका जो लॉस होता है वो 100% कैपिटल तक का भी हो सकता है, लेकिन मुझे ऐसी संभावना थोड़ी कम लग रही है। लेकिन बिजनेस सीवियर पेन के अंदर है। तो अभी मुझे जो लोग ये पूछ रहे हैं कि सर एवरेज करना चाहिए, तो मैं ऐसा मानता हूँ कि एवरेज अभी नहीं करना चाहिए। अगर ऊपर की तरफ जाता है तो आप प्रॉफिट में आ जाएंगे, और जब एवरेज भी करें तो एक प्रॉपर डिस्टेंस के बाद करें। अगर आपने 550 रुपये के आसपास शेयर्स खरीदा है और अभी 423 रुपये, 425, तो जल्दबाजी ना करें। अगर आपको एवरेज भी करना है तो 380 रुपये के आसपास करने की चेष्टा करें। और जो हमारे जो व्यूअर्स हैं उनमें से कुछ जो मेरे मित्र भी हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनसे मेरी जो है घनिष्ठता है, जो हमारे क्लाइंट भी रहे हैं, वो लोग भी इस तरीके की स्ट्रेटेजी जो है यूज़ करते हैं। लेकिन एक डिफरेंस जो है उनका काफ़ी बड़ा होता है। वोडाफोन आइडिया के अंदर देखिएगा प्रॉब्लम्स दूसरी है। वो भारती के साथ जो प्रॉब्लम है वो कंपटीशन की है, ऊपर फर्दर कैपिटल की है। लेकिन आइडिया के अंदर देखिएगा कि उनका जो भी प्लेटफॉर्म है अभी वो 3G के ऊपर ही हैं, और 4G पे उनका बहुत बड़ा प्रेजेंस नहीं है। तो अभी उन्होंने हालांकि काफ़ी खर्चे अभी किए हैं, एग्रेसिवली जो है एक्शन लिए भी हैं, और शायद भारती को चैलेंज करने के लिए, रिलायंस को चैलेंज करने के लिए वोडाफोन और पैसे भी डालेगा, और जो है हो सकता है बिरला ग्रुप की और जो कंपनीज़ हैं वो भी इसके अंदर निवेश करें। तो ये एक लॉन्ग बैटल है। तो अभी आप ये मत सोचिएगा अगर आप इन्वेस्टमेंट है और ये अगर ये बिजनेस टर्न अराउंड हो गए तो आप मल्टीफोल्ड रिटर्न्स जो है कमाएंगे। ट्रेडर्स के एंगल से मैं आपको एक बात बोलूँगा, थोड़ा धैर्य रखिएगा, आपके प्राइस आ जाएंगे ऊपर। अगर ट्रेडर्स हैं तो ध्यान रखना है, अपने धैर्य रखना है, क्योंकि दोनों शेयर्स फ्यूचर्स के हैं। आप ना चाहते हुए भी आप ध्यान रखना कि जो फ्यूचर्स के ट्रेडर्स हैं वो अपने आप शेयर्स को ऊपर नीचे करेंगे, और फिर अपना मन जो है टाइट रखना, जब ऊपर आए तो एग्जिट कर जाना अगर आपका कंफर्ट नहीं है तो। और अगर आपको कंफर्ट है कि आप इस स्टोरी पर बिलीव करते हैं, ये कंपनियां मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देंगी, तो आप इनके साथ बने रह सकते हैं। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि ये जो दोनों कंपनियां हैं ये पोर्टफोलियो में रखने लायक नहीं है, क्योंकि बहुत हाई रिस्क इनके अंदर है। टर्न अराउंड भी करेंगे तो एक बड़ी दिक्कत ही दूसरी है कि ये बिज़नेस हमेशा कैपिटल मांगने वाला है। तीसरी बात ये है कि ये रेगुलेटेड बिजनेस है। अगर आप ये मानते हैं कि इसमें कभी कोई और प्लेयर नहीं आएगा तो ये भी आप गलत सोचते हैं। आने वाले 5-7 साल के अंदर हो सकता है कि गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी चेंज करे और इसके अंदर कोई इंटरनेशनल प्लेयर्स आके नया अपना सेटअप डाल सकते हैं, हालांकि उसमें एक टाइम पीरियड लगता है। तो हो सकता है कि ये जो दोनों कंपनियां हैं इनके साथ कोई फॉरेन पार्टनर्स आके मिलते हुए नजर आएँ, क्योंकि अगर भारतीय एयरटेल से खुद कुछ नहीं बन पड़ेगा तो किसी बड़े प्लेयर्स को, किसी इंटरनेशनल प्लेयर्स को अपने साथ मर्ज कर सकती है, क्योंकि बिजनेस जो है ऐसा टेलीकॉम का है जैसा कि रोजमर्रा के अंदर जैसे FMCG का बिजनेस है। तो देखिएगा उन आउटकम्स को आप सब कैलकुलेट करेंगे जब भी अपना एनालिसिस करेंगे कि क्या भारतीय एयरटेल वेरीजोन जैसी कंपनी के साथ टाई अप कर सकती है या कि उनको अपना स्टेक सेल कर सकती है। तो कुछ भी जो है ऐसा गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज हो सकती है, तो रास्ता बहुत दूर तक जाता है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप जो ना चाहते हुए वो उस तरीके की रिटर्न्स भी आपको मिलती हैं। तो ये होता है इन्वेस्टमेंट में। तो आपका जो विज़न है, आपकी जो कन्विक्शन है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन दोनों शेयर्स के अंदर। हालांकि आइडिया के अंदर बहुत सारे लोगों ने जो है सट्टा खेला हुआ है, बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी मात्रा के अंदर शेयर्स रखे हुए हैं। अगर वो आपको लगता है कि भाई ये जो है आइडिया रिवाइव कर जाएगा, तो देखिएगा आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। फ्यूचर का शेयर्स है तो दोनों साइड जो है सौदे लगते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर आपके पास क्वांटिटी है और अभी 8-10 रुपये के आसपास है,
तो अगर आप और ऐड करना चाहें तो कम से कम 5-6 रुपये का इंतजार करिए, नहीं तो आपका शेयर ही 12-13 रुपये आ जाएगा, तो फिर आप वैसे कंफर्ट हो जाओगे। और अगर आपको लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना है तो आप अच्छी कंपनी में निवेश करिए। और बातों बातों में मैंने आपके साथ आईटीसी की भी बात की। देखिएगा आईटीसी में मान लीजिए आपके पैसे नहीं बनेंगे, अभी वोलेटाइल नहीं, आपको डिविडेंड मिलेगा 5% और उसके बिजनेस में वैल्यू है। लेकिन अगर आपको रोज़ देखिएगा मूव करने की आदत है, ट्रेड करने की आदत है, तो जो आईटीसी का शेयर आपके लिए नहीं है, क्योंकि वो लो बीटा स्टॉक है। मैंने बताया ना मार्केट के बीटा जो होते हैं, तो जो वो 0 पॉइंट्स के अंदर, यानी कि 1 से कम बीटा मिलेगा आपको आईटीसी या एचयूएल का, ऐसी और कंपनी का, नेस्ले का। जो कंपनी ज़्यादा मूव करती है उनका बीटा 1 से ज़्यादा मिलेगा। तो 1 का मतलब होता है 100%, और किसी का 2 भी होगा, 2.5 भी होगा। तो बैंक्स या एनबीएफसीज के अंदर जो है आपको बीटा जो है ज़्यादा मिलेगा, जैसे बजाज फाइनेंस का बीटा आपको ज़्यादा मिलेगा। तो ऐसी कंपनियाँ जो ज़्यादा मूव करती हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये प्रिंसिपल्स हैं जब आप कभी भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेड करते हैं, तो ये आपको पहले से पता होना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे बताइए। और ये वीडियो मैंने आपको एजुकेशनल पर्पज से तो बात की, और न्यूमरोलॉजी के अंदर भी जो 1 नंबर या रेड कलर का जो महत्व है वो भी मैंने आपको समझाया। हालांकि वहाँ पे मेरी कोई जो है परफेक्शन नहीं है, लेकिन न्यूमरोलॉजी के अंदर मेरा शौक है, उसके लिए मैं कुछ किताबें या कुछ जो है वीडियोज़ जो है देखता रहता हूँ। तो उसी से मैंने आइडिया लेके आपके साथ शेयर किया। आपको वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।